मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज क्लास 12 के लिए हम एक नए एपिसोड लेकर के आए हैं, नए वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि प्रश्नावली आपका 2.1 है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे, कुछ फॉर्मूला को भी बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर उनको बोर्ड एग्जाम में लगता है कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से उनको फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको कुछ इसके पहले चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके लिए न्यू होगा इन्वर्स। इन्वर्स शब्द है प्रतिलोम अर्थात विपरीत। जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में हम लिखते हैं तो साइन x लिखते हैं। तो अगर हम साइन x बराबर अगर हम y लिख लें तो आपसे पूछेगा कि बताइए x क्या है। चूँकि ये गुणात्मक तो होता नहीं है, जो कि उधर जाएगा तो डिवाइड हम कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इन्वर्स y लिख सकते हैं। तो इसी को हम इन्वर्स बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। तो अब कुछ मान आपको एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे देखने को के लिए मिलेगा कि मुख्य मान निकालने के लिए आपको देगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि साइन इन्वर्स अगर -x हो तो इसे हम लिखेंगे माइनस साइन इन्वर्स x, माइनस को बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद कोस इन्वर्स -x होगा, तो ये होगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x। टेन इन्वर्स -x होगा, तो ये होगा माइनस टेन इन्वर्स x। कॉट इन्वर्स -x अगर लिखना होगा तो ये होगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। सेक इन्वर्स -x लिखना होगा तो ये होगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x। कोसेक इन्वर्स -x लिखना होगा तो माइनस कोसेक इन्वर्स x। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम बताएंगे। तो मुख्य मान आपका ये जो चैप्टर है वो साधारणतः मुख्य मान पर ही आधारित है। अब जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2। तो इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, आपको भी तुरंत हम बताए हैं कि जैसे अगर हम साइन लिखें और फिर साइन इन्वर्स x हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x होगा। लेकिन काटना हमको नहीं है। काटने का अर्थ क्या हुआ कि ये फिर गुणात्मक हो जाएगा, जो कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को, जैसे साइन x को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन गुना x, ऐसे कदापि नहीं लिखा जा सकता है। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, साइन इन्वर्स -1/2 है तो हम जानते हैं चूँकि साइन इन्वर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स x। इस माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए और बाकी प्लस में रखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इन्वर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स 1/2। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो क्या करेंगे इसको, माइनस साइन इन्वर्स, क्या 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो हम इसको क्या लिख दिए, साइन π/6। अब अभी आपको बताए थे कि -1 है और एक प्लस है, अर्थात एक इन्वर्स में है और एक सिंपल अगर लिखा हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, -π/6, और ये हमारा राइट आंसर है। तो अगर माइनस में रहे तब इस टाइप में आपको करना है, माइनस बाहर निकाल करके। हम जो भी फॉर्मूला लिखे हैं वो देखिए फलन माइनस में है, उसके लिए। प्लस के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस के लिए हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन को हम इधर आपको बता देते हैं, ये मिटा करके हम दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में कोस इन्वर्स √3/2 है, तो कोस इन्वर्स हम लिख देते हैं। और बताइए √3/2 कोस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कोस 30 का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोस 30 को लिख सकते हैं π/6। अब कोस इन्वर्स के साथ कोस कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, π/6। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, कोसेक इन्वर्स 2। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि प्लस में है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है हमको। कोसेक इन्वर्स और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को देखिए लिख सकते हैं कोसेक कितना डिग्री का होता है, तो कोसेक π/6।
कोसेक 30 का वैल्यू होता है कितना 2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का उल्टा होगा 2, तो कोसेक इन्वर्स के साथ कोसेक कैंसिल हो गया, तो हमारा लास्ट वैल्यू कितना है π/6। फिर उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि टेन इन्वर्स -x है, और हम जानते हैं कि टेन इन्वर्स -x को लिखा जा सकता है, ये माइनस को बाहर कर देंगे तो टेन इन्वर्स x, तो माइनस टेन इन्वर्स और x की जगह हो जाएगा √3, तो -10 इन्वर्स और √3 का वैल्यू क्या होता है, 10 कितना डिग्री, तो 10 π/3 अर्थात 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू होता है √3, 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो -π/3 हमारा राइट आंसर है। अब 5वें नंबर प्रश्न को आप देखिएगा, तो आपको पता है कि कोस इन्वर्स -x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो देखिए पाई लिख दीजिए, पाई माइनस, अब कोस इन्वर्स और x के जगह क्या है, तो 1/2, तो पाई माइनस कोस इन्वर्स और 1/2 को कोस के फॉर्म में, कोस कितना डिग्री होगा, तो कोस 60 डिग्री अर्थात π/3, तो पाई माइनस कोस इन्वर्स के साथ कोस कैंसिल हो गया, तो बचा π/3। अब 3 पाई में पाई को आप माइनस कीजिएगा तो 2 π/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, कुछ और प्रश्न को हम बता रहे हैं। तो चलिए आपका 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या होगा, टेन इन्वर्स -1 है, तो टेन इन्वर्स -x हम जानते हैं कि ये होता है -10 इन्वर्स x, तो -10 इन्वर्स x के स्थान पर हम लिख देंगे क्या 1, तो -10 इन्वर्स। अब बताइए कि 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 π/4 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 π/4, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो -π/4 हमारा राइट आंसर है। फिर अब देखेंगे सेक इन्वर्स 2/√3, तो बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो सेक इन्वर्स देखिए 2/√3 को क्या लिख सकते हैं, सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री, तो सेक π/6 हम लिख देंगे, सेक इन्वर्स के साथ सेक कैंसिल, तो π/6 हमारा राइट आंसर है। 8 नंबर के प्रश्न को आप देख रहे होंगे, तो कॉट इन्वर्स, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 30 डिग्री अर्थात π/6, कॉट इन्वर्स के साथ कॉट कैंसिल हो गया, π/6 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले वीडियोस में हम और क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि हमें अपने कमी के बारे में भी पता चलता है और अच्छाई के बारे में भी पता चलता है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास करके जो 12th के विद्यार्थी हों, अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।